नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया जिससे कि आपको बहकाने के लिए, ठीक है, सेडूस, आपको बहकावे में रखने की कोशिश की है, आपकी क्वालिटी को, आपकी योग्यता को कमतर आंका है। ये जो कार्मिक है, ये जो कार्मिक व्यक्ति है, इसका नंबर 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है। ये व्यक्ति आपको हमेशा ही डोमिनेट करने की कोशिश करता रहा है, हमेशा ही आपको सेड्यूस करने की कोशिश करता रहा है, हमेशा ही आपको फुसलाने की कोशिश करता रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, अब इसका असर आपके लाइफ से पूरी तरीके से कम हो गया है। और मैं अगर कहूँ, आप इसके मैनिपुलेशन से बाहर निकल गए हैं और आपने खुद का कुछ क्रिएट किया है। और क्योंकि आपने खुद का कुछ क्रिएट किया है, 11 सालों से, 11 महीने से आप काफ़ी दिन रात अपने कार्य में मगन हैं। और ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ जेलस हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ये आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो कि निगेटिव है, ठीक है, जो कि भड़ास निकाल रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, ये लगातार भड़ास निकाल रहा है। 8 नंबर, 3 नंबर मिथुन राशि भी इसका हो सकता है। देखिए, इसने आपके जो आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर के पास, आपके मित्रों के पास कही है जो कि निंदनीय है ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज़रूरतमंदों की मदद करता है तो वो एक डिवाइन जी की कृपा है ना। क्योंकि आप अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप सोचिए कि उनको किस हद तक के नीड है ना, ज़रूरत है, तब आप उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी इस व्यक्ति ने आपके लिए काफ़ी भर भर कर चीज़ें कहा है कि अरे खुद के पास तो है नहीं ये सारी चीज़ें। इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति ने कही है। और इसने इसलिए कहा है क्योंकि इसका ईगो है, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईगो में है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके ही फैमिली का, आपके ही रिलेटिव में ये व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की। देखिए, एक व्यक्ति तो निकल कर आ रहा है जो आउटसाइडर है और ये व्यक्ति आपके ही रिलेटिव में है। और इसने इस व्यक्ति के साथ मिलकर कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, ये दोनों ही आपके रिलेटिव में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने दोनों ने साथ मिलकर आपके बारे में बुराइयाँ की, आपके बारे में निगेटिव बातें कही, भर भर के चीज़ें की। और अगर आपके तरफ किसी तरीके की रिसेंटली कोई प्रोजेक्शन हुआ हो, कोई तंत्र क्रिया हुआ हो, तो इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। देखिए, आपको जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में दिखाया जा रहा है, उस व्यक्ति से आपका कोई इस तरीके का लेना देना नहीं है। लेकिन जिन लोगों को छुपाया जा रहा है ना, आपके सो कॉल्ड अपनों के द्वारा या आपके मित्रों के द्वारा या आपके आसपास के लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें की है ना। तो यहाँ पर ये भी सेडूस आ रहा है, ये भी बहकावे में आ रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ रहा है और आपको बहकाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आप रिचनेस के काफ़ी करीब हैं, क्योंकि आप अबंडेंस, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, इनमें से बहुत लोगों के, किसी के जॉब छूट गए हैं, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके चैरिटी के बारे में कहा हो, या कोई ऐसा ग्रुप जिसने आपके साथ धोखा छल करने की कोशिश की हो, उनके साथ खुद ही ये चीज़ें हो गई है बैकफायर में। अब ये अहंकार में हैं और आपको देख रहे हैं आपको देख रहे हैं डिवोशन में, आपको देख रहे हैं डिवोशन इस प्रोटेक्शन में। देखिए, 7 नंबर तो आपका भी हो सकता है, लेकिन आपका जो केतु ग्रह है वो काफ़ी उच्च का है ना। आपका जो केतु ग्रह हो सकता है मूलांक हो, भाग्यांक हो, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी कर्मा किया है, अब इनके प्रारब्ध के कर्मा इनसे प्रश्न कर रहे हैं। पावर, आपके इंट्यूशन पावर के बारे में भी ये व्यक्ति बात करता है। कुछ लोगों के लिए, देखिए, रिलेटिव में तो है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 लोग मिले हुए हैं। एक बड़े उम्र का व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है काफ़ी अहंकार में है, काफ़ी अहंकार में है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है ये व्यक्ति। सन की ऊर्जा है। आपने कभी इनको फादरली फिगर की तरह देखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? फादर नहीं है, फादरली फिगर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो फादरली फिगर है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मैं से मतलब है,
आत्ममुग्धता है, ये व्यक्ति इन सभी से कनेक्ट है। ये व्यक्ति क्या करता है, चीज़ें निगेटिव कर देता है और ये आपके नाम से उनको मतलब ये कहता है कि इसने तो ऐसा नहीं किया होगा, इसने तो ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें करता है, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। निगेटिव इन्फ्लुएंस करता है ये लोगों को, ठीक है, ये लोगों को निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि आ गया है इसका आंसर, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ें। हो सकता है ये आपके ही क्षेत्र से हो, या हो सकता है इसको लगता हो कि इसके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है ना, चाहे रहे चाहे ना रहे। ये जो भी व्यक्ति है, इसका संबंध कुंभ राशि से हो सकता है, वृश्चिक राशि से हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुंभ राशि निकल कर आ रहा है। 8 नंबर इसका जो शनिदेव जी अनुकूल नहीं है इनके बर्थ चार्ट में। ये हमेशा सैटरडे को या तो फास्ट करते हों या सैटरडे को काफ़ी क्रोध करते हों, ठीक है, दोनों ही ऊर्जा हो सकती है। क्वेश्चन, आपकी सुरक्षा चक्र को भेदने की जिसने भी कोशिश की है उसका नंबर 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है। इसने आपके रास्ते को बाधित करने की कोशिश की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर, जिसने आपके रास्ते को बाधित करने की कोशिश की। वृषभ राशि, तुला राशि इनकी हो सकती है। कहीं कहीं पर मुझे धनु राशि भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो धनु राशि हो सकता है कि इनके बर्थ में जो लग्न है ना, लग्न है, राशि है, नवमांस में है, कहीं ना कहीं पर धनु राशि यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये धनु राशि के हो सकते हैं, आप भी धनु राशि के हो सकते हैं। आपकी प्रोग्रेस कैसे मिल गया आपको, कैसे आप इन सारी तंत्र क्रिया से बाहर निकल गए, कैसे आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो गया, कैसे आपने खुद से अकेले सारी चीज़ें बिल्ड कर ली। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसको रातों को सोने नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके मन में बहुत प्रश्न है और ये प्रेम से तो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को माध्यम बना के आपके बारे में पूछता ज़रूर है कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ये किसी न किसी को माध्यम ज़रूर बना रहा है, या आपको ये सोशल मीडिया के थ्रू भी स्पाई कर सकता है। आपके हेल्थ पर भी इसने किसी तरीके की चीज़ें की थी। माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा, आपकी मदरली फिगर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। देखिए, जो ये 3 लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है ना, आपका छुपा हुआ शत्रु है। इन तीनों ने मिलकर आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया था, इसलिए आज सर पकड़ के बैठे हैं। देखिए, प्रोजेक्शन की ऊर्जा है। प्रोजेक्शन की वजह से इनके फैमिली में किसी के ऊपर कुछ टावर आया है, किसी के फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आपके फैमिली लाइफ पर इन्होंने चीज़ें की थी। देखिए, जब ऐसा होता है कि फैमिली लाइफ पर कब किस तरीके से करवाया जाता है, यदि आपने बहुत बर्डन देखा है अपने लाइफ में, आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया है लेकिन आपके व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है, और इन सबको पता है कि ये व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता है ना, दूसरे लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपके मित्र आपकी वैल्यू करते हैं, आपके हितैषी आपकी वैल्यू करते हैं, वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं और ऐसे लोगों को भड़का देते हैं जो भड़कना ही चाहते हैं, चाहे वो आपके व्यक्ति हो, चाहे वो आपके फैमिली के कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर हो। वो ऐसे लोगों को भड़का के अपना कार्य निकाल लेते हैं। ऐसे में कोई मेल और फीमेल है, लेकिन आज की ऊर्जा में आपके लिए केयरिंग कनेक्शन भी है और आपके लिए डोर टू वैल्यू भी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यक्ति ही है जो आपकी वैल्यू कर रहा हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो आपके पास्ट से आते हैं, ठीक है, जिनको अब आपकी वैल्यू काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। जब व्यक्ति पास रहता है या जब उसको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये तो हमेशा ही हमारे पास रहेंगे, वो चीज़ें वो फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट से है, जो जिस व्यक्ति को जिसे कहते हैं ना कि कोई बात करने वाला भी नहीं है, जिसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, जिसको लोग गलत समझ रहे हैं लेकिन असल में वो गलत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी काफ़ी वैल्यू करता है, काफ़ी ज़्यादा कदर करता है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके व्यक्ति के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति अभी ईगो में है, ठीक है, इसके ईगो को टूटने में बहुत समय लगेगा। उत्सव आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है आप किसी उत्सव में जाएं, किसी सेलिब्रेशन में जाएं,
या कोई गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। यदि आपके लाइफ में कोई कार्मिक है तो ये कार्मिक एनी हाउ में कितना भी आपको बहकाए, है ना, कितना भी आपको डीमोटिवेट करे, वैल्यू ना करे आपके जाने के बाद, चाहे ये कितना भी रोए, लेकिन अगर ये कार्मिक है तो इसकी ऊर्जा भी आपके लाइफ से चले जाएगी और इसके जाने का आपको कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन कर लिया होता है कार्मिक चक्र में, कार्मिक कनेक्शन में। अब आपको सुकून चाहिए, जो सुकून आपको मिलने वाला है, और वो तब आपके लाइफ में हेल्थ भी इंक्रीज़ करेगा, आपकी मनी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ बहुत सही समय पर सही स्थिति में होगा। जो कुछ भी हमारे लिए होता है ना, वो परमात्मा जी पर छोड़ देते हैं ना, जब आप समर्पण कर देते हैं तो वो चीज़ें आपको मिलती है जो आपके लिए वैल्यूबल है। जो व्यक्ति आपको दिखा कुछ और रहा है कुछ और, वैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे साथ हो, ये जो समर्पण है, उसके बाद आपके लाइफ में बदलाव आएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।